दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर को केवीए में ही रेटिंग क्यों दी जाती है। जैसा कि डीसी जनरेटरों को हम किलोवाट में देते हैं, इवन इंडक्शन मोटर को भी हम किलोवाट या एचपी में रेटेड देते हैं। ट्रांसफार्मर में और अल्टरनेटर में ऐसा क्या हुआ कि हम उसको केवीए में ही रेटेड करते हैं, किलोवाट में कभी भी रेटिंग नहीं देते। हालांकि इनके द्वारा आउटपुट हम जो भी लेते हैं, भार जो भी कनेक्ट करते हैं, इनसे लिया गया लोड हमेशा किलोवाट या मेगावाट में ही लिया जाता है। तो ऐसा क्या था कि इनकी रेटिंग केवीए में, जबकि एक्चुअल लोड हम किलोवाट में लेते थे। इसी पर चर्चा करेंगे। इंटरव्यू की दृष्टि से ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। लास्ट तक समझना, आराम से पूरी डिटेल आपको बताएंगे कारण क्या रहा कि ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर को केवीए में रेटिंग करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी आगे इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। आप यदि किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और किसी इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तब भी आपके लिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस सवाल की। देखिए दोस्तों, केवीए या इसको आप आभासी शक्ति कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी वास्तव में क्या होता है कि एसी सर्किट में हमारे सामने तीन तरह की पावर होती है, जिनमें से एक को हम बोलते हैं आभासी शक्ति, जिसकी रेटिंग वीए, केवीए या एमवीए होती है। वहीं यदि दूसरी रेटिंग की बात की जाए दोस्तों, तो दूसरी जो रेटिंग होती है वो होती है वास्तविक शक्ति की, और वास्तविक शक्ति की जो रेटिंग होती है वो होती है किलोवाट या फिर मेगावाट, या वाट भी बोल सकते हो, यानी वाट, किलोवाट और मेगावाट। अब कंपैरिजन ये करते हैं कि किलोवाट में दिया क्यों नहीं। मान लीजिए कि किसी कंज्यूमर का लोड, क्योंकि कंज्यूमर का लोड जो होता है वो तो एक्चुअल में किलोवाट में होता है। ध्यान रखना, उपभोक्ता का भार हमेशा किलोवाट में ही होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि क्यों किया हमने। फाइनली कारण आपको मैं बताऊँगा। मान लीजिए दोस्तों, किसी समय वोल्टेज का मान 250 वोल्ट है, करंट का मान 100 एम्पियर है, और एसी सर्किट है, तो पावर फैक्टर भी ज्ञात होना जरूरी है। मान लीजिए किसी समय पावर फैक्टर इकाई है। हमारे पास एक ट्रांसफार्मर था जिसका साइज़ कुछ भी आप एक कल्पना कर सकते हो। मान लीजिए कि उसका साइज़ एक बार के लिए आपके सामने है स्क्रीन पर, इतना सा साइज़ हम उसका मानकर चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप इसकी केवीए और किलोवाट दोनों रेटिंग कैलकुलेट करो। केवीए रेटिंग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है वी आई बटे 1000, और किलोवाट रेटिंग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है वी आई कोस फाई बटे 1000। ठीक है दोस्तों, अब जब आप इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो केवीए और किलोवाट दोनों आपके एक बराबर आएंगे। यानी जब आप इसका आंसर देखेंगे तो आपका जो केवीए बनेगा वो भी तो 25 केवीए ही बनेगा, और किलोवाट बनेगा वो भी कितना बनेगा, 25 किलोवाट। क्यों? क्योंकि वी इंटू आई 250 इंटू 100 बटे 1000 करो, 25 केवीए हो गया, और वी इंटू आई इंटू कोस फाई करो, क्योंकि पावर फैक्टर इकाई था तो वो भी 25 किलोवाट हो गया। अब देखो, इस साइज वाले ट्रांसफार्मर को हम अभी क्या कर सकते हैं, हम इसको 25 केवीए भी रेटिंग दे सकते हैं और 25 किलोवाट रेटिंग भी दे सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से। ठीक है, अब देखो, मान लीजिए कि कोई कंज्यूमर आता है ऐसा जिसको 22 किलोवाट लोड की आवश्यकता है, तो ये ट्रांसफार्मर इस उपभोक्ता के लिए पर्याप्त है कि नहीं, बताइए। बिल्कुल पर्याप्त है। क्यों पर्याप्त है? क्योंकि इस कंज्यूमर को अभी 25 किलोवाट रेटिंग वाला ट्रांसफार्मर हम दे रहे हैं, जबकि इनको 22 किलोवाट भार की ही आवश्यकता है। बात समझ में आई? यानी 3 किलोवाट रेटिंग से जो है, लोड से रेटिंग जो है वो ज़्यादा ही है, तो आराम से ये ट्रांसफार्मर वर्क कर सकता है इन पैरामीटर के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, जो पावर फैक्टर होता है लोड का, ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर का, वो हमेशा लोड पर निर्भर करता है। पावर फैक्टर जो है वो हमेशा किस बात पर निर्भर करता है, भार पर निर्भर करता है। तो कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि पावर फैक्टर हमेशा इकाई रहे। हो सकता है कंज्यूमर ने ऐसा इंडक्टिव लोड डाल दिया कि उसका पावर फैक्टर 0.8 हो गया हो। अब देखिए दोस्तों, अगर पावर फैक्टर 0.8 हो जाता है तो आप इसकी केवीए और किलोवाट वाली रेटिंग दोबारा निकालो। केवीए रेटिंग V इंटू आई बटे 1000। आप ध्यान से देखिएगा, अब भी 25 केवीए ही बना, लेकिन अब किलोवाट वाली रेटिंग देखो कितनी बनेगी, V इंटू आई कोस फाई और करना है, तो 25 यानी 250 इंटू 100 इंटू 0.8 है ना दोस्तों। जब आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 20 किलोवाट ही। यानी अब ये ट्रांसफार्मर
कितना भार सहन कर पाएगा, एक्चुअल जो लोड है वो कितना सहन कर पाएगा, मात्र 20 किलोवाट। अब देखिए उतनी ही डिज़ाइन वाला, उतने ही भार वाला, उतनी ही वाइंडिंग वाला, यानी फिजिकली पैरामीटर वही के वही थे, लेकिन ये ट्रांसफार्मर अब मात्र 20 किलोवाट ही सहन कर पाएगा। अभी 25 किलोवाट सहन कर रहा था, अब 20 किलोवाट ही सहन कर पा रहा है। यानी उस 22 किलोवाट वाले उपभोक्ता के लिए अब ये ट्रांसफार्मर एक तरह से छोटा रह गया। अब ये क्या हो गया, एक्चुअल में ओवरलोड हो गया। यानी अब ये ट्रांसफार्मर काम का नहीं है। पहले बिल्कुल सही था, लेकिन अब ये ओवरलोड डाला जा रहा है इस पर। ये जो प्रॉब्लम आती है, ये केवल और केवल वास्तविक शक्ति के साथ ही होती है। आभासी शक्ति देखो, पहले भी 25 केवीए थी, अब भी कितनी है, 25 केवीए ही है। देयर इज नो चेंज, वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये इस कारण से रेटिंग दी जाती है। यानी अब शॉर्ट में अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है, अल्टरनेटर की रेटिंग जो है, वो केवीए में क्यों रेटिंग दी जाती है, तो आपको आंसर ये देना है, केवीए नहीं, एक्चुअल में अपरेंट पावर में रेटेड किया जाता है। वो आभासी शक्ति में उसकी रेटिंग होती है। आभासी शक्ति की इकाई वीए यानी वोल्ट एम्पियर, बड़ी इकाई केवीए, उससे भी बड़ी इकाई एमवी हो सकती है। तो आपको आंसर क्या देना है कि आभासी शक्ति जो है वो भार के पावर फैक्टर से कभी परिवर्तित नहीं होती है। नो चेंज नो इफेक्ट, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि वास्तविक शक्ति जो होती है वो हमेशा लोड के पावर फैक्टर पर डिपेंडेंट होती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ट्रांसफॉर्मर और अल्टरनेटर दोनों में ही पावर फैक्टर कभी पहले से निर्धारित नहीं होता है, वो हमेशा भार पर निर्भर करता है। यानी भार की नेचर के अकॉर्डिंग अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर टोटल 3 तरह से हो सकते हैं। वहाँ पर इकाई पावर फैक्टर भी हो सकता है, लैगिंग पावर फैक्टर भी हो सकता है, और लीडिंग पावर फैक्टर भी हो सकता है। अगर रेजिस्टिव लोड है, अगर इंडक्टिव लोड है, अगर कैपेसिटिव लोड है, यानी 3 तरह के पावर फैक्टर वहाँ पर हो सकते हैं। और पावर फैक्टर के आधार पर ही क्या होगा, इनकी वास्तविक शक्ति बदलती है। तो आपको शॉर्ट में आंसर यही देना है कि जो आभासी शक्ति होती है वो पावर फैक्टर से प्रभावित नहीं होती है, जबकि वास्तविक शक्ति पावर फैक्टर के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर का पावर फैक्टर हमेशा भार पर निर्भर करता है, अतः भार के आधार पर ही इनकी डिज़ाइन की जाती है या रेटिंग दी जाती है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि अगर किलोवाट कैलकुलेट करना पड़ जाए तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे। यानी ट्रांसफार्मर एक्चुअल में जब पावर देगा तो फिर कितनी पावर देता होगा वो, उसकी बात करें तो ध्यान रखना, जब किलोवाट की गणना करनी हो तो फिर केवीए इंटू कोस फाई कर देंगे। यानी हम इकाई पावर फैक्टर मानते हुए उसको रेटिंग देकर आए। एक समय जैसे हमने देखा 25 किलोवाट, तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसफार्मर 25 किलोवाट तक ईजिली सहन कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे जैसे पावर फैक्टर कम होगा तो वास्तविक शक्ति उसकी जो है वो आउटपुट में है वो कम होती जाएगी। उससे ट्रांसफार्मर की क्या होगी, एफिशिएंसी प्रभावित होगी, और कुछ नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, 25 केवीए का ट्रांसफार्मर 0.8 पावर फैक्टर अगर है तो 20 किलोवाट रेटिंग है, यानी 20 किलोवाट ही आउटपुट देगा। एक तरह से आप यूँ को बोल सकते हो कि 5 किलोवाट का उसमें लॉस हो गया। अगर उसके भार के पावर फैक्टर जो है वो 0.8 की जगह 0.6 होता तो वो आपको 15 किलोवाट ही देगा। अब उसमें एक तरह से 10 किलोवाट का लॉस हो गया। अगर वहीं आपका पावर फैक्टर यूनिटी यानी इकाई होता, मान लीजिए 1.0, तो ये आपको 25 किलोवाट की भी आउटपुट दे सकता था। यानी भार के आधार पर इसकी पावर फैक्टर कम या अधिक होती रहती है। तो बस दोस्तों यही था आज के लिए छोटा सा एक डिस्कशन। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि इस तरह के आपको टॉपिक कैसे लगते हैं, तो और कंटिन्यू रखेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करना। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हमने वीडियो कोर्स अवेलेबल करवा रखा है आपके लिए, आप वो कोर्स ले सकते हैं।